दो यात्राएं हैं। एक तरफ राम यात्रा है जहां पर आप एक तरह से संदेश ये कि प्रभु श्री राम विराजेंगे तो हर घर में कलश यात्रा, हर घर से एक धुन निकले, राम धुन निकले, ये कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो यात्रा भी है जो ये कहना चाह रही कि ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, हम प्रभु श्री राम के चरणों में जाएंगे, लेकिन पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, 22 तारीख को नहीं जाएंगे। मैं एक बार मैं जरा सृष्टि, राकेश जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार मैं जरा सृष्टि के पास जा रही हूँ, मेरी सहयोगी है, वो सीधे राम की पैड़ी से अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, जरा मुझे बताइए, वहां पर बहुत से लोग ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका यह कहना है कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, प्रभु श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, लेकिन वो बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है। वहां जो लोग आए हुए हैं उनसे पूछिए वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल ही सुचारिता, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीर, ये झलक देख लीजिए, प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण का के जो रूप है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे झूमते हुए। और जैसा आपने कहा कि लोगों से हम जरा पूछें और समझने की कोशिश करें कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे आराध्य हैं लेकिन हम आएंगे नहीं, उनसे हम जरा बात करके समझने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि लता चौक पर लोग झूम रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, राम हमारे आराध्य हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। कहीं न कहीं भगवान ने अवसर दिया था तो उनको अयोध्या आना चाहिए था। हमारे एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया और बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। कहीं न कहीं उनके दुर्भाग्य है, भगवान अयोध्या बुलाना चाहे, राम अयोध्या आ रहे हैं लेकिन वो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके जीवन का दुर्भाग्य है। तो कह रहे हैं सरकार का, बीजेपी का कार्यक्रम है तो हम क्यों जाएंगे, हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। भाई, भगवान राम किसी पार्टी के नहीं थे, भगवान राम व्यक्तिगत बीजेपी के नहीं थे। इन लोगों ने भगवान को राजनीतिक दलों से घुसेड़ करके कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार बना दिया। भगवान राम तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म के स्वरूप है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले राम भक्त ये बता रहे हैं कि देश दुनिया में राम नाम की गूंज हो, पूरे देश दुनिया में शांति हो और राममय का वातावरण हो। बिल्कुल जैसा आपने कहा, देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। और तमाम दल हैं जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हमारे आराध्य हैं लेकिन दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब जो नहीं जाना चाहते हो ना जाए, मगर जिसके दिल में राम है वो जरूर आएंगे। हाँ, वो आएंगे, जिसके दिल में राम है वो जरूर आएंगे। उसकी जिंदगी से अच्छा मिलेगा, राखी भगवान राम को कुछ उससे मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अच्छा देखिए, ये बड़ी बात है। अब भाटी जी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जाएगा उन्हें मिलेगा राम से, राम को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको मिलेगा राम से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बोली है, उन्होंने ये एक जो पहले एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम बीजेपी के नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उन्हें राजनीति में बीजेपी का बना दिया। और ये भी कहा कि ये जो आप प्रभु श्री राम के लिए अगर नहीं जा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं चाहती हूँ इस पर पहले एक बार रिएक्ट करिए भाटी जी, उसके बाद में प्रीति जी आ गई स्टूडियो में। आपके शो में अब तक जितनी बात हुई है, हाँ। विनोद जी, राकेश जी और आपने भी बोला, हाँ। उसको लब्बुलवाब ये निकलता है कि जो 22 को अयोध्या नहीं जा रहे हैं वो राम के नहीं, और जो राम के हैं वो देश के नहीं। तो भारत की आबादी तो 142 करोड़ है, 142 करोड़ आदमी अगर अयोध्या पहुंच गए 22 तारीख को, तो कैसे क्या हालत होगी। तो ये किसने सिद्धांत बना दिया कि जो 22 को जाएंगे वही राम भक्त। भाटी जी मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं क्योंकि प्रीति जी आप पहुंच गई हैं। एक व्यक्ति मुझे ऐसे बता दीजिए, राजनीतिक दल के नेता को छोड़कर, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा हो गई है बीजेपी और बाकी राजनीतिक दलों में जैसा आप बता रहे, लेकिन अगर एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी और व्यक्ति को बता दें जिन्हें निमंत्रण मिला है प्रीति जी, और वो ना जाए 22 तारीख को, वो सौभाग्य समझ रहे हैं इसे कि 22 तारीख को उन्हें निमंत्रण मिल जाए। जी मैं आपके शो में आधा घंटा लेट आई हूँ। ग्रेटर नोएडा से लेके आपके शो तक, आपके चैनल तक बहुत जगह छोटी छोटी झांकियां निकाली जा रही हैं, बहुत जगह सत्संग हो रहे हैं,
बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही हैं। तो बात तो वही है कि जिसके अंदर दिल में राम है, जरूरी नहीं कि आप 22 तारीख को अयोध्या जाएं। आप जहां हैं, जिस मोहल्ले में, जिस घर में हो, वहां पे आप उस राम महोत्सव को मनाएं, लेकिन न्योता ठुकराना हो या राम मंदिर पे सवाल हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब बहुत बड़ी बात है कि जिनके पास आज वो न्योता पहुंच रहा है ना, वो न्योता हाथ में लेने के बाद, वो अक्षत और चावल लेने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, जिन्होंने, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन काल में जीते जीते राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, देखिए क्या होता है ना, राजनीतिक दलों की एक मजबूरी होती है कि उनको पार्टी लाइन पे चलना है। सब 22 तारीख को अपने घर में पूजा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि पार्टी आला कमान गए हैं कि नहीं, उनका क्या स्टैंड है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो अपने घर में रामायण का पाठ करते हैं ना, वो भी बाहर आके कहते थे नहीं जी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब राम मंदिर बनेगा तो उसकी तारीख नहीं बता रहे भाजपा वाले। भाई सबसे बड़ी बात, अब तो राम मंदिर बन गया ना, और राम मंदिर है, राम जी भगवान भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के नहीं है, वो तो पूरे विश्व के हैं। आप किस तरीके से उनको देखते हैं ये आपके ऊपर है, आपके आला कमान किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर है। अब मैं एक चीज राकेश जी आपके पास आ रही हूं, ये जो बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने, उन्होंने सीधे कहा एक सज्जन ने कि विपक्ष ने राम को बीजेपी का बना दिया है, बोल बोल कर बना दिया है। आपको लगता है जिस तरह से राम, भगवान राम से दूरी बना दी, आप ही को दे दिए, आप ही के हो गए, सबके हैं? ये सुचरिता, इस देश में दो ऐसे नेता हैं जिनके सपने में भगवान आते हैं। एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, और दूसरे इनके ही समधी परिवार के नेता तेज प्रताप यादव, जिनके सपने में भगवान राम आए थे। ये इतनी गहरी नींद में सोए हुए, इनको जगाइए थोड़ा। ये इतने गहरी नींद में सोते हैं, रोज सपने देखते हैं। अरे जागरण होकर के देखिए आज समाज का वातावरण कैसा है, समाज आज किस प्रकार से अपने आप में आह्लादित महसूस कर रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम अपना कार्यक्रम नहीं कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। यह अवसर कांग्रेस के पास भी है, यह अवसर सपा के पास भी है, यह अवसर आरजेडी जेडीयू के पास भी है कि वो भी प्राणपण से इस कार्यक्रम के लिए जुटे, वो भी इस महोत्सव में शामिल हो जाए। ये क्यों भाजपा का कार्यक्रम आप इसको बनाना चाहते हैं? आप शामिल हो जाइए, कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं बनेगा। आप जाइए ना, आप भी अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर मंदिरों की सफाई करिए। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिरों की सफाई क्यों कर रही है? आप भी निकलिए अपने अपने घरों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह से मंदिरों की साफ सफाई करिए, भगवान के मंदिरों को सजाइए। ये 500 वर्षों के लंबे प्रतीक्षा के बाद एक शुभ घड़ी आ रही है, लेकिन आपको उपलब्धि बताते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाई, भरोसा बनाया बहाल रखने के लिए, और गोली चलवानी पड़ती तो गोली चलवा देते। लालू प्रसाद यादव जी अब तक इस बात के लिए बार बार अपना सीना ठोकते हैं कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा को रोकने का किसी ने साथ था तो वो लालू प्रसाद यादव में था। सच ये है कि आपने अपने आप को खुद रामद्रोही घोषित किया। भगवान राम को काल्पनिक पढ़वाने को कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। भगवान राम के मंदिर के राम मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकवाने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी। और अब यह अवसर था, या अगर निमंत्रण स्वीकार कर लेते, सोनिया जी आ जाती दर्शन करने के लिए, पूरी व्यवस्था उनके लिए की जाती, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते, अधीर रंजन चौधरी आ जाते, तो क्या जाता इनका। लेकिन इनको लग रहा था वो हमारा वोट बैंक, जिसका हम तुष्टीकरण वर्षों से करते आ रहे हैं, उसका क्या होगा। इसलिए इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हम रामद्रोही हो सकते हैं, लेकिन हम मजहब विशेष के वोट बैंक